विष्णु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। विष्णु जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार जी सर, मेरे पास बंधन बैंक के 350 शेयर हैं 345 के रेट पे। सर लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये ओपिनियन जानना चाह रहा था कि 2 साल 3 साल के लिए ये रखना कैसा रहेगा। और मेरा एक सवाल था सर, बजाज ऑटो में मैं 50 शेयर लेना चाह रहा था, तो वो अभी राइट टाइम है एंट्री करने का या अभी थोड़ा वेट करें? ओके सर्वेंद्र, विष्णु जी को पहले तो ये बताइए कि बंधन बैंक जो इन्होंने ले रखा है उसमें 2-3 साल तक ये रुक सकते हैं, तो चार्ट पे कोई ऐसा पैटर्न नजरिया मिल रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए? और दूसरा, बजाज ऑटो में एंट्री चाहते हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, इनका बंधन बैंक का पहले सवाल लूं तो यहां पे आप देखिए तो क्लियरली एज ऑफ टुडे और एज ऑफ अभी अगर आप देखेंगे एज ऑफ टुडे जो सेटअप्स तो अच्छे बन रहे हैं। और मेरा इनको कहने का मतलब ये है कि जब ये 2-3 साल के लिए स्टॉक का व्यू ले रहे हैं तो उसको 3-3 महीने में रिव्यू भी करते रहे, या एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो महीने महीने में भी रिव्यू करते रहे। तो इस महीने के लिए और ये नवंबर महीना जो चालू हो रहा है उसके हिसाब से बंधन बैंक में एक अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो बाकी मार्केट के पैटर्न से अलग है क्योंकि ये एक लैगार्ड स्टॉक रहा है और प्रॉब्ली अभी कंसोलिडेट कर रहा है और वो कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से अच्छा बन रहा है। एक अच्छा बुलिश हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। आपको एकदम लो रिस्क एरिया में राइट शोल्डर के आसपास ही ये मिल रहा है। 304 का भाव है इसमें, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे हैं और जब 2-3 साल देंगे और इवेंचुअली इसकी नेकलाइन भी निकलेगी, 480 के आसपास इसकी जो नेकलाइन है वो भी एक निकलेगी, तो इनको टारगेट्स अच्छे मिलेंगे। तो 12 से 24 महीने में अगर ये मेरे को व्यू पूछते हैं तो मेरा मानना है कि स्टॉक तकरीबन 450-460 के स्तर भी छुएगा एज लॉन्ग एज इस पैटर्न को मेंटेन करेगा। तो आप उसमें एक स्टॉप लॉस भी ले लें। मेरे हिसाब से 289 ये एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक 289 क्लोजिंग स्टॉप लॉस के ऊपर ये स्टॉक है तो डेफिनेटली अगेंस्ट द मार्केट चलने का इसमें क्षमता है, क्योंकि अभी तक चला नहीं है। ओके, और बजाज ऑटो में एंट्री? देखिए, मेरा मानना यह है कि ऑटोज में थोड़े से अगर आप क्वार्टरली मंथली सेटअप्स देखें तो थोड़ा अभी एक इंडिसीजन है और आज तो मैं इसमें नहीं बोल पाऊंगा, बट थोड़ा इसमें इंडिसीजन है। तो मेरा मानना यह है कि बजाज ऑटो को थोड़ा टाइम दे दें और मे भी एक 15-20 दिन के बाद रिव्यू करें कि सेटअप्स क्या निकल के आ रहे हैं और उसके बाद एक क्लियर व्यू लिया जा सकता है। ओके, तो बंधन बैंक में होल्ड करिए और बजाज ऑटो में एंट्री के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करिए। उसके बाद आप एक बार फिर से चेक ले लीजिएगा हम लोगों से, फिर आप एंट्री करिएगा। पानीपत से गुलशन जी हमारे साथ लाइन पे है। गुलशन जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार सर, गुलशन बोल रहा हूँ पानीपत से। जी सर मेरे पास एक 10 शेयर पड़े हैं बजाज फाइनेंस के, मैंने कल ही लिए हैं 7805 रुपए में। तो कल लिए हैं? व्यू है मेरा 1 महीने का। बताइए सर्वेंद्र, 1 महीने में क्या हो जाएगा बजाज फाइनेंस में? 10 शेयर लिए इन्होंने 7805 पे। देखिए, गया महीना तो उसका बड़ा फ्लैट सा गया, तो आई थिंक स्विंग के टॉप पे ये ले रहे हैं। थोड़ा मेरे हिसाब से तो रिस्की ट्रेड है, बट अब क्योंकि लिया हुआ है तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और पिछला जो इसका स्विंग लो है वो तकरीबन 7350, आई थिंक उसके नीचे इनका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 7348 ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें जरूर, क्योंकि स्टॉक काफी ओवरबॉट जोन्स में है, तो उसके नीचे जाएगा तो फिसल सकता है। तो बने रहें लेकिन 7348 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो यहाँ पे बने रहना चाहिए। देखिए, आप नवंबर में शायद आपके लिए बेटर रिटर्न्स इसमें आते हुए दिख सकते हैं। भोपाल से विकास जी लाइन पे हैं। विकास जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी सर मेरा सवाल है, टाटा पावर 167.20 पैसे पे बाई किया है 12 शेयर। हाँ सर मेरा व्यू है 5 साल का, तो मैं इसमें और शेयर बाय करना चाहता हूं, तो आप बता सकते हैं यानी किस रेट पे बाय करूं? ओके, प्राइस एवरेजिंग करना है इनको, और ज़्यादा खरीदना है, कई साल के लिए रुकना चाहते हैं। सर्वेंद्र, जिस प्राइस पे इन्होंने पहले एंट्री ली है वो ठीक ठाक है, 167 पे लिया और इस समय काफ़ी अच्छा इनको प्रॉफिट है। तो और ये खरीदना चाहते हैं और रुकना भी चाहते हैं, तो किस प्राइस पॉइंट पे एंट्री करनी चाहिए? देखिए, इनका जो प्राइस है 170 वाला वो काफी अच्छा है इन द सेंस कि वही नेक्स्ट अब जो यहाँ से इमीडिएट अच्छा सपोर्ट एरिया टाटा पावर के लिए है वो 170-180 का ही जोन है। तो उसी जोन में आएगा तो एंट्री मारेंगे तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस से एंट्री हो जाएगी अगर किसी कारण से वहां आता है। बट मेरा मानना यह है कि अभी स्टॉक एक अभी अच्छे अप ट्रेंड में है, तो वो करेक्शन में भी उसको टाइम लगेगा, वो आएगा नहीं। एज लॉन्ग एज स्टॉक 198-200 के ऊपर है तो सेटअप्स बुलिश ही हैं। तो अब इनके पास दूसरा चारा क्या बचता है कि अगले पिछले कहीं किसी स्विंग ब्रेकआउट या पिछले किसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ये ऐड करें, तो वो लेवल आएगा तकरीबन 235 के ऊपर। तो अगर 235 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में नई जान आएगी, नया मोमेंटम आएगा। उस टाइम पे ये 235 के ब्रेकआउट पे और ऐड करें, और जब वो 235 पे ऐड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे उस समय 217.40 पे।
तो जब वो ट्रेड इनिशिएट होगा तो 217.40 के स्टॉप लॉस से पोजीशन ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद अगर स्टॉक ने नया हाई बनाया और नए हाईज निकले तो आई थिंक और मोमेंटम और फ्रेश अपसाइड स्टॉक में आते रहेंगे। तो दो तरीके, ये एवरेजिंग आप ऊपर में भी कर सकते हैं और अगर नीचे आए तो आप नीचे में भी 170-180 के आसपास कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे एवरेजिंग करनी है या कैसे और नई एंट्री लेनी है। सरवेन, टाइटन में रिजल्ट के बाद से वीकनेस है, लेकिन अभी पिछले कुछ देर में अगर आप देखें तो स्टॉक चार्ट दिखाई, जरा इंट्राडे चार्ट दिखाई, इसमें कैंडल वाला धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है ये। तो क्या जो लोग पोजीशन लेना चाहते हैं उनको इसमें इस समय एंट्री करनी चाहिए या वेट करना चाहिए अभी? नहीं, आई थिंक इसमें नीरज जी वेट करना चाहिए, क्योंकि इसका गए वीक, अब ये वीक का तो आप कैंडल छोड़ दीजिए, आप गए वीक का इसका कैंडल देखेंगे तो उसको हम एक डार्क क्लाउड कवर जिसको बोलते हैं वीकली में, वो एक बेरिश कैंडल बना हुआ है वीकली में। तो अब जब तक एक चीज तो इसमें क्लियर हो जाती है कि जब तक 2677 वाला हाई निकालता नहीं है डिसाइसिवली, तब तक इसमें फ्रेश मोमेंटम बिल्ड होना थोड़ा मुश्किल है। यस, स्टॉक साइडवेज जा सकता है क्योंकि अच्छा सेटअप है, अभी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एवरेज सबको होल्ड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि 2-3 हफ्ते के लिए शायद ये साइडवेज हो जाए और आपको तकरीबन 2340 से लेके 2440 की एक ट्रेडिंग रेंज बने। बट फिलहाल वीकली सेटअप देख के मैं कहता हूं इसको अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इसमें अवॉइड करिए, थोड़ा वेट करिए, साइडवेज रह सकता है। बलिया से हरिंदर सिंह जी ऑनलाइन पे हैं। हरिंदर जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी सर, एपीएल अपोलो 784 रुपए के रखे हैं सर, तो अगर भविष्य इसका अच्छा दिख रहा होगा तो रोकेंगे इसको सर। ओके, सरवेन देखिए जरा, एपीएल ट्यूब वाला है ना 794 जो इस समय चल रहा है? हाँ, 84 रुपए का है सर। 784 पे 112 लिए हैं, अगर भविष्य इसका सुंदर है तो रुकेंगे। देखिए, अब ये ट्रेंड का मैच्योर फेज है, जहां पे एक ट्रेंड मैच्योर हो रहा होता है तो आपको वो भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। स्टॉक कहां से कहां आ चुका है वो भी ध्यान रखना जरूरी है। 200 वाला स्टॉक 1-1.5 साल में अब तकरीबन इन लेवल्स पे 804 गुना तो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब क्योंकि ट्रेड इनका लिया हुआ है, ट्रेड बना हुआ है, तो जब तक स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर रहता है आई थिंक तब तक बने रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड तब तक इंटैक्ट है। बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड ऑलरेडी साइडवेज हो चुका है। सो ऑलरेडी आप देखेंगे कि वीकली मंथली सेटअप में आप देखेंगे कि ट्रेंड ऑलरेडी साइडवेज हो चुका है। तो मे भी थोड़ा टाइम लेगा, इस पूरी रैली को पचाएगा, थोड़ा और चलेगा। बट उसके लिए 200 डेज का एकदम इंपॉर्टेंट मार्कर है, और वो है तकरीबन मेरे हिसाब से इस समय वो है तकरीबन 715 रुपए के आसपास। तो आई थिंक अगर ट्रेड में बने रहना है तो वही स्टॉप लॉस है, उसके पहले तो कोई स्टॉप लॉस दिख नहीं रहा है। 714 रुपए 40 पैसे का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस है, उससे चाहे तो ट्रेड में बने रहें और ट्रेड को थोड़ा टाइम दे दें तो डेफिनेटली एक अपसाइड फाइनल ब्रेकआउट का यहाँ पे चांस बन सकता है। बट खाली इनको यही बोलूंगा कि बहुत महंगा लिया है और स्विंग के एकदम मैच्योर फेज में लिया है इन्होंने, तो रिस्क इनका थोड़ा ज्यादा है। स्विंग के मैच्योर फेज में लिया है, लेकिन स्टॉप लॉस अभी एक सर्वेंद्र ने आपको बताया, उस पर ध्यान रखिए और एक ब्रेकआउट मिल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी उस साइड की, तो आपको बहुत वॉचफुल रखिए इसको, ट्रेड को रखना है। सर्वेंद्र, एक स्टॉक है जो आज स्प्लिट हो गया है, समझ गए होंगे अब आप? जी जी बताइए। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं ट्विटर पे कि मैंने बहुत ऊपर लिया था फिर बेच दिया, मतलब कमाई करके बेच दिया, अब फिर से चलने लगा है, तो क्या करें? अब बताइए क्या करें। एक सज्जन है जिन्होंने 1500 पे लिया था, 4000 पे बेच दिया। अब देखिए स्प्लिट के बाद इनको ये प्राइस दिख रहा है इस समय, तो वो जानना चाहते हैं कि उनको भी क्या करना चाहिए इसमें। देखिए, अपने शो पे IRCTC की हैट्रिक हो गई लास्ट 3 हफ्तों से, इसको हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने आज उस पर एक ट्वीट भी किया कि देखिए, आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपके, और राइट टाइमिंग जरूरी है कि जहां पे ट्रेंड मैच्योर हुआ वहां आपने बेचा तो आपके पैसे बनेंगे। अगर आपने थोड़ा जल्दी बेच दिया तो आपके पैसे फिर आपका भाव आने में टाइम लग जाएगा। तो हमने जब 3 हफ्ते पहले IRCTC पे कॉल लिया था तो हमें लग रहा था कि बस 2-4 दिन का मेहमान है, क्योंकि उस समय अपना एक लार्जर वेव 3 ये स्टॉक कंप्लीट कर रहा था और तकरीबन 5500-6000 के उसके टारगेट रेंज थी। तो एग्जैक्टली उसी रेंज से स्टॉक ने एक इन्वर्जन मारा, और मेरा मानना है कि पोस्ट स्प्लिट हमारा टारगेट था 3500 जो इसका प्रीवियस एक कंजेशन रेंज है, वहां तक इसको आना है। तो आई थिंक वहां तक ये आ नहीं पाया, और अब ये स्प्लिट हुआ, एक इवेंट आ गया, तो वापस थोड़ा सा आज आपको पुल बैक मिल रहा है। बट मेरा मानना है कि 3500 वाला लेवल इसका एक बार आएगा तो 700 आई थिंक 800 के एरिया में एक बार स्टॉक आपको मिलेगा, और उस समय डेफिनेटली किसी ने बेचा है तो ले सकते हैं, या अगर किसी ने 5500 के आसपास बेचा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसके 30-35% बन रहे थे, साल का पूरा रिटर्न उसका बन रहा था, तो उसको डेफिनेटली फिर
उसको बाय बैक कर लेना चाहिए। तो आपके साल के अगर 35% रिटर्न बन गए आपके पोर्टफोलियो स्टॉक में बेच के दोबारा लेने में, तो इससे बढ़िया आई थिंक अप्रोच कुछ नहीं हो सकती। बट जिनको नया करना है, मुझे लगता है कि तकरीबन 750-800 के लेवल्स आईआरसीटीसी के इस करेक्शन में आ जाएंगे। थोड़ा टाइम लेगा बट आएगा। आई थिंक इसका टॉप ऑलरेडी वेब 3 का बन चुका है, इसको हाई निकालने में भी टाइम है। जयपुर से सिल्की अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। सिल्की जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मैंने 1 महीने पहले सुदर्शन केमिकल्स के 62 शेयर्स बाय किए थे। ये 671 के प्राइस पे मैंने बाय किए थे। अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 591 का, और अभी इसका Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है। तो क्या करना चाहिए? सर आपका नाम सिल्की ही है ना? यस सर। ओके, वेरी नाइस। सरवेन जी बताइए, सुदर्शन केमिकल 671 की बाइंग है इनकी, 62 शेयर्स हैं इनके पास, अभी नुकसान है। क्या करना चाहिए इनको? नतीजे से पहले भी जानना चाहते हैं। देखिए, नतीजों के पहले स्टॉक अपने लॉन्गर टर्म एवरेजेस तोड़ रहा है, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। एक ही चीज इनके फेवर में जाती है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है इस ब्रेकडाउन में, बट मेरा फिर भी मानना है कि स्टॉक ऊपर से काफी अच्छा करेक्शन कर चुका है। अगर आप उसका देखें तो लास्ट अब तकरीबन 6 महीनों में मुझे दिख रहा है कि स्टॉक कभी भी डिसाइसिवली 680 के ऊपर रहा नहीं है। एक ही कैंडल है जो उसके ऊपर रही, उसके बाद से अगर आप 6-7 महीनों का चार्ट देखें तो 680 के ऊपर ये टिक पाता नहीं है। तो इसमें मजबूती अब जो लौटेगी वो तकरीबन 670-680 अगर ये जब रिगेन करेगा तभी लौटेगी, नहीं तो टाइम वाइज ये पिस जाएगा। और मेरा मानना है कि धीमे धीमे 520-530 की तरफ भी फिसलेगा। तो आई थिंक अगर ये यहां से एग्जिट कर लें तो इनको ये लोअर लेवल्स में मेरे ख्याल से लेने को मिलेगा। या दूसरा स्ट्रैटेजी ये है कि अगर खड़े रहते हैं तो 520-530 के आसपास थोड़ा करने की कोशिश करें अगर फंड्स हैं तो, और उस केस में 494 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। ओके, उस केस में स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। चलिए एक और सवाल लेते हैं जयपुर से आर्यन प्रधान जी का। आर्यन जी नमस्कार, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। सर मेरे पास हीरो मोटर का नवंबर फ्यूचर का 7 लॉट है 2690 पे। मेरे को सर ये लग रहा है कि मतलब ये मैं प्रेडिक्ट करके चल रहा हूँ कि ये मेरे को लो रिस्क के साथ 5 से 7% इस महीने में दे सकता है। अगर ये मेरा गलत है तो कोई इससे अच्छा स्टॉक है तो मेरे को बताइए जो जिसमें मैं कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना परसेंट दे सकता है? 5%। ओके, एक महीने में। एक महीने में आपकी ये जो लॉट नवंबर में लिया होगा ना, नवंबर वाला होगा। नवंबर में, हाँ। सर्वेंद्र 2690 की 7 लॉट इन्होंने फ्यूचर्स के लिए रखी हैं और इनको ऐसा उम्मीद है कि नवंबर में 5% तक का इनको गेन हो सकता है। अगर इनकी ये धारणा सही है तो ये क्या करें, और अगर ये नहीं सही है तो कोई दूसरा स्टॉक इनको सुझा दीजिए। जी देखिए, स्टॉक तो डेफिनेटली करेक्ट करके एक अच्छे सपोर्ट एरिया के आसपास मिल रहा है, तो ट्रेड तो मैं कहूंगा बुरा नहीं है, ट्रेड ठीक है प्योरली, बट ओवरऑल बाजार को देखें तो मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगती है। तो इस केस में जब इनका खुद का इनका एक्सपेक्टेशन 5% का है तो मेरे हिसाब से अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से भी जाएंगे तो एक 2.5% का इनका स्टॉप लॉस होता है इनके बाइंग प्राइस से, वो इनको डेफिनेटली रखना चाहिए। तो एक डेफिनेटली इसमें एक स्टॉप लॉस 2.5% का लगा के रखें अपने बाइंग प्राइस से और ट्रेड में बने रहें। फिलहाल तो थोड़ा मुनाफा है इनको यहाँ पे, और 1-2 दिन स्टॉक मोमेंटम पकड़ेगा तो 5% नहीं तो 3.5-4% तो डेफिनेटली इनका यहाँ पे बनेगा। उस समय मेरे हिसाब से मुनाफा वहां पे बांध लें। ओके, तो आर्यन जी आपको सलाह मिल गई, आप इस पे चाहे तो अमल कर सकते हैं। एक और सवाल है हर्ष भानुशाली का। इन्होंने एक्साइड इंडस्ट्रीज खरीदा 177 रुपये 50 पैसे के एवरेज प्राइस पे। इनको क्या करना चाहिए? ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं एक्साइड। देखिए ये स्टॉक, अब हम इस स्टॉक को तो हम क्या बोलेंगे, स्टॉक को हम लेगाड़ी बोलेंगे कि अगर आप देखें तो जस्ट लाइक अभी हमने बंधन बैंक डिस्कस किया था कि अपना 2021 का भी ये हाई निकाल नहीं पाया है, प्री कोविड वाला हाई निकाल नहीं पाया, तो ये वीक कैटेगरी का स्टॉक है। तो आई थिंक अगर इनको लंबे अवधि के लिए रहना है तो फिर तो ऐसे स्टॉक के साथ क्यों रहेंगे जहां पे अंडर परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि कैचअप करने में इसको मुश्किल होगी। और अब बाजार का भी खुद का ट्रेंड अभी एक मैच्योर हो चुका है, जहां हमने बोला कि निफ्टी अब हमें लग रहा है कि 18,500 18,600 एक मीडियम टर्म एक हर्डल है और आपको कहीं 17,500 17,800 देखने मिल जाएगा। तो आई थिंक इनके भाव के आसपास ही है। मेरी राय तो इसमें रहेगी कि वीक स्टॉक है और भाव के आसपास ही है। मेरा मानना है एग्जिट कर लें और कोई बढ़िया मोमेंटम वाला या कोई इससे बेटर कोई स्टॉक चुने मेरे हिसाब से।
ओके, अच्छा सरविंद, एक नज़र डालिए टोरेंट पावर में, स्टॉक में मोमेंटम दिख रहा है, उस पर क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, पावर स्टॉक तो सारे ही फ्लेवर में और बढ़िया से रहे हैं, और अभी हमने टाटा पावर भी डिस्कस ही किया। आई थिंक क्लियरली आप देखें तो ये पूरा सेक्टर अच्छा सेटअप आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म दिखा रहा है। सारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पकड़ के चल रहा है, उनके नीचे नहीं जा रहा। तो जैसे भी हमने देखा कि एक वीक सेक्टर जो 2021 कोविड का हाई नहीं निकाल पाया, ये एक ऐसा सेक्टर है कि जब बाजार भी करेक्ट हो रहा है तो भी अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट भी नहीं तोड़ रहा ओवरऑल पूरा स्पेस। तो आई थिंक बने रहे ट्रेड में, और किसी को लेना है तो फ्रेश एंट्री भी कर सकता है। मेरा मानना यह है कि आप तकरीबन इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखेंगे। एक 504 रुपए का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, 504.40 का। उस स्टॉप लॉस से अगर आप ट्रेड में बने रहें तो आई थिंक आपको ऊपर में 575-80 के लेवल्स भी टोरेंट पावर में आते हुए दिखने चाहिए। ओके, तो टोरेंट पावर में भी आपकी स्ट्रेटजी आपके सामने है। बहुत सारे स्टॉक्स पे हमने चर्चा की। सर्वेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर तो नहीं है आपका? जी देखिए, हमारा तो कोई इसमें जो हमने स्टॉक्स आज डिस्कस किए हैं उनमें तो किसी में हमारी होल्डिंग नहीं है, और हम लोग क्लाइंट से बात करते रहते हैं, तो सारे ही रेगुलर स्टॉक्स हैं, तो क्लाइंट से बातचीत हुई होगी, बट पर्सनल कोई होल्डिंग्स नहीं है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए।